हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करेंगे जो कि 2011 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। यहाँ पे हम लोग सीडीपी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगा। इसमें प्लेलिस्ट में उपलब्ध है जो कि सारे पेपर्स को डिस्कस किए गए हैं। तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट में देखना चाहते हो तो नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, वहाँ पे जा करके देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे को वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं, उस अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? यानी आपको वहाँ पे उस अवस्था का नाम बताना है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मूर्त क्रियात्मक अवस्था उसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं को सोचना शुरू करता है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में बोलते हैं। द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगन think logically about objects and event is known as concrete operational stage उसे बोला जाता है। किसने दिया था? जीन पियाजे महोदय। यानी पहले का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों के को पहचाना गया था। बच्चों का जो बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट चरण थे, तो किन्होंने पहचाना था या दिया था? तो इस तरह से पूछा है, तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे महोदय ने। ठीक है, जीन पियाजे महोदय ने 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेज ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वेर आइडेंटिफाइड बाय जीन पियाजे महोदय। सही आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछा था। 2011 के हम लोग पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को खत्म कर रहे हैं यूपी टेट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो बच्चा अल्पवयस्क हो जाता है, तो ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन पूछा था कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अग्रसक्रिय। अग्रसक के रूप में होना चाहिए, यानी प्रोएक्टिव, जिससे कि बच्चा अगर अल्पवयस्क है तो उसे सीखने में काफी मदद मिले। पेरेंट्स शुड प्ले ए डायरेक्ट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो उसे प्रोएक्टिव के रूप में बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे विद्यालय एवं कक्षा में। अगर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास को देखना है तो विद्यालय और कक्षा में सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से विकास होता है। ठीक है, स्कूल एंड क्लासरूम में। विच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिफाइंड इन द बेस्ट वे। सबसे बेहतर तरीके से कहाँ होता है? स्कूल एंड क्लासरूम में, क्योंकि स्कूल एंड क्लासरूम में एक इनफॉर्मल नहीं बल्कि फॉर्मल तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। डाट डाट को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसे अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछ रहा है तो वहां पे अनुप्रेरित शिक्षण, यानी वो प्रेरित है, मोटिवेटेड है। ठीक है, मोटिवेटेड टीचिंग के रूप में एक चिन्ह के रूप में देखा जाता है, एक संकेत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है क्लासरूम में तो एक तरह से मोटिवेटेड टीचिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो किन कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यानी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यहाँ पे शिक्षण की खेल विधि आधारित एक तरह से टीचिंग होती है। ठीक है, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यहाँ पे सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। डिसलेक्सिया के बारे में बात करना है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? काफी आसान क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे आप, जितने भी क्वेश्चन है 2011 के यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा पठन विकार से। किससे संबंधित होती है? यानी डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है, उसे साफ साफ पढ़ नहीं पाता या देखने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो रीडिंग डिसऑर्डर इसे बोला सकते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया को। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद तो रीडिंग डिसऑर्डर। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखो ये भी काफी आसान क्वेश्चन पूछा है।
विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जरूरतमंद बच्चों को, जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे हैं, उनका प्रबंध कहाँ होना चाहिए, उनके शिक्षा का। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, जो कि एक सामान्य क्लासरूम होती है, उन्हीं में बच्चों को शामिल करना ही विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की प्रबंधन सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। ठीक है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड स्पेशल अरेंजमेंट अलोंग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ ही उसको अरेंजमेंट करना सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्योंकि अधिक बर्डन भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण डॉट डॉट होता है, क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे जो 9 का आंसर हो जाएगा, एक सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। ठीक है, एक सीखने वालों के लिए अधिगम में के लिए रुचि का सृजन करना। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग न्यू लर्नर्स, यानी सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 की ओर। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा को, एक कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए? ठीक है, तो कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आरडीओ सीडी की जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन। काफी आसान क्वेश्चन था। स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 विथ विजुअल डिफिशियंसी शुड बी ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू आरडीओ सीडी के माध्यम से उसे थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे कि वह अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से जारी रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। विद्यार्थी को रुचि बनाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना। ठीक है, ये 2011 के हम लोग पेपर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो टू मेंटेन इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट इन द क्लास ए टीचर शुड तो आस्क क्वेश्चंस, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन स्कूल? तो इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंसिंग। ठीक है, यानी कोऑपरेशन सहयोग की भावना, साथ ही फिजिकल बैलेंस यानी शारीरिक संतुलन का भी विकास होता है, इसलिए विद्यालय में खेलना उचित माना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। परिवार एक साधन है, परिवार एक किसका साधन हो सकता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। आप सभी को पता है इनफॉर्मल स्टेज जो होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है, वह परिवार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जबकि फॉर्मल यानी औपचारिक जो होता है स्कूलों में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर ए होगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछा था 2011 के यूपी टेट का यह पेपर है, पेपर फर्स्ट का सीडीपी सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 दिए हैं, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 14 का, आदर्श रूप से बर्ताव करके, यानी बिहेविंग आइडियली। आइडल रूप से अगर वो बिहेव करता है तो बच्चों पे एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इस वजह से सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में काफी आसान हो जाता है, ऑटोमेटिक विकसित हो जाते हैं उस बच्चों में। ठीक है, ए टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यू एमंग स्टूडेंट बाय टू बिहेव आइडियली। ठीक है, सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, न कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना या शुद्धता होना। यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर? टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? यहाँ पे अंतर्भुक्त लिखा है, इसे इंग्लिश में देख सकते हो। जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंक्लूड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को हम लोग किस टीचिंग कैटेगरी में हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड के रूप में देख सकते हैं?
तो चूंकि हम लोग ब्लैक बोर्ड को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विजुअल एड, दृश्य साधन, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था, देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट टाइम में आप लोग इस वीडियो के माध्यम से काफी रिवाइज करके जाना, तो काफी हेल्प होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। यहाँ पे बात करना है शिक्षण कुशलता से कौन से ऑप्शन संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी में यानी चैमपट पर लिखना भी एक शिक्षण कुशलता संबंधित होता है। प्रश्नों को हल करना, साथ ही प्रश्न पूछना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल, यानी ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी सही है, सॉल्विंग क्वेश्चंस भी सही है, और आस्किंग क्वेश्चंस भी सही है, यानी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इस तरह से इसका 17 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस प्रकार के आंसर होंगे। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सबसे बेस्ट आंसर नहीं होंगे, जबकि सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे में पढ़ने की प्रति जिज्ञासा, उत्सुकता उत्पन्न होगी, ठीक है। स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चंस इन क्लास शुड बी इनकरेज्ड टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, लगातार उसे क्वेश्चन पूछना चाहिए की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, किंडरगार्टन मेथड को किसने दिया है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक फोगल, ठीक है। किंडरगार्टन सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, देखो कितना आसान क्वेश्चन, सीधे फैक्ट बेस पे आया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। एक बच्चे का जो पेरेंट्स हैं, तो वह आपसे मिलने के लिए कभी भी नहीं आते हैं, अभिभावक, जो कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो सकती है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सिचुएशन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे आंसर सब आप लगाएंगे। आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे कि भाई कारण क्या है, आप क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं, आपके बच्चे की जो प्रोग्रेस है या तो अच्छी नहीं है या फिर किस प्रकार है, उस प्रकार से बात करने के लिए आप उनसे मिलने के लिए खुद भी जा सकते हैं एक टीचर के रूप में, ठीक है। 20 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखो, आप एक असक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। जो एक असक्रिय बालक है, यानी हाइपर एक्टिव चाइल्ड, ठीक है, असक्रिय है या फिर हाइपर एक्टिव है, ठीक है, उसे राइट पथ में लाने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा था 2011 के पेपर में, ठीक है, यूपी टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर चलते हैं। पृथक पृथक समाजमिति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, तो किस पर आधारित होती है। एक पृथक पृथक समाजमिति समूह के व्यक्तियों के जो बच्चों की अभिवृत्ति होती है, यानी चिल्ड्रंस एप्टीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आर जनरली बेस्ड अपॉन, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर, ठीक है, एटीट्यूड्स ऑफ देयर पेरेंट्स, सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे एक टीचर के रूप में। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा 23 का, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। अगर मंदबुद्धि बच्चा है तो उसको किस प्रकार से सिखाया जाता है, हम अपने आप को एक टीचर के रूप में अपग्रेड करेंगे, ठीक है, न कि उसे उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, ये गलत हो जाएगा। प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, ये भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं, यानी सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। यू हैव बीन टोल्ड टू अकोमोडेट टू मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इन योर क्लास, यू विल लर्न टेक्निक्स टू टीच सच स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को हम लोग किस प्रकार पढ़ा सकें उसके हम लोग तकनीकी सीखेंगे, ठीक है। 23 का सी आंसर सबसे उपयुक्त होगा। 24 को देखो, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। इसका क्या अर्थ हो सकता है कि टीचर को साधन संपन्न होना चाहिए। 24 का जो सही आंसर हो जाएगा, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यानी साधन संपन्न होना, यानी हर एक क्वेश्चन के लगभग जो विद्यार्थियों के रिलेटेड है और उस कक्षा से स्तर के हैं, तो टीचर्स को आना चाहिए, सबसे सही आंसर हो जाएगा। ए टीचर हैज टू बी
रिसोर्सफुल इट मीन्स इसका मतलब क्या है, तो ही शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज टू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज स्टूडेंट। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक समायोजन प्रभावी किस प्रकार से होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी इनमें से सभी के रूप में, यानी व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। यानी इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन, तो पर्सनालिटी फॉर्मेशन में, साथ ही क्लास टीचिंग में, डिसिप्लिन के रूप में, यानी इस तरह से इसका जो सही आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देख चलते हैं। देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरह से पेपर से पहले आप लोगों को एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को करके जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग इसी से फंस सकते हैं, और या फिर नहीं भी फंसेंगे तो कॉन्सेप्ट कहीं कहीं आसान क्लियर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता यानी इनटू करंट व्यू आप चाइल्डहुड एज्यूम दैट, किस प्रकार से एज्यूम कर सकते हैं, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो सकता है होगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि है। ठीक है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि है। चाइल्डहुड इज यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस। जो चाइल्डहुड होता है, जो बचपन की अवस्था होती है, वो यूनिक पीरियड होता है ग्रोथ के लिए और उसमें परिवर्तन के लिए, चेंजेस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, किस प्रकार के परामर्श दिया जा सकता है। यहाँ पे सही आंसर, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। इन प्रिपेयरिंग a fifth grade class to take standardized reading text, the teacher is best advised to give the people's practice in answering questions similar to the type that will appear in the test। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को चलते हैं। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव किस प्रकार से करेगा। ए चाइल्ड from a disorganized home will experience the greatest difficulty with, किस प्रकार से वो सबसे ज्यादा कठिनाई को अनुभव करेगा कि कहाँ पे, यहाँ पे स्वतंत्र अध्ययन में। अगर वो सेल्फ स्टडी करने लगा, स्वतंत्र अध्ययन यानी इंडिपेंडेंट स्टडी करेगा, तो उससे चूंकि वो असंगठित घर से पहले से ही है और इंडिपेंडेंट में उसे कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तो इस तरह से बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस करेगा। ठीक, 28 का आंसर डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे या क्या आपकी रणनीति होगी। तो आपकी रणनीति होगी एक टीचर के रूप में, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, यानी मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट हिम सो दैट ही कैन मेक मोर प्रोग्रेस। आप उसे मोटिवेट करेंगे तो बहुत ज्यादा और ज्यादा प्रोग्रेस कर सके, अपनी बुद्धि का उपयोग कर सके, अगर वह छात्र बुद्धिमान है। You find a student to be intelligent, you will motivate him so that he can make more progress। 23rd 9th का यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 30 की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है CDP का। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है, तो आप एक टीचर के रूप में क्या कर सकते हैं। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, इंटरेस्ट वाली चीजें बताएंगे, जिससे कि उनकी चित्रवृत्ति है जो कि काफी मतलब एकाग्रत नहीं है या फोकस नहीं है, तो फोकस होने के लिए उनको इंटरेस्ट की चीजें या फिर ऐसे कुछ पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे, ऐसे कुछ चीजें बता सकते हैं जिससे कि उनकी भी रुचि बनी रह सके। इफ सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन ए मूड टू स्टडी इन द क्लास, यू विल टेल देम सम इंटरेस्टिंग थिंग्स रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट आर योर ओन सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 30 क्वेश्चन CDP कंप्लीट किए। जल्दी हम लोग नेक्स्ट के पेपर को कंप्लीट करेंगे, जो कि 2011 के पेपर सेकंड का CDP को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, इसके PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। वो किसी में जाके टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ये PDF अपलोडेड है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।